आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। एक बड़ी अच्छी कहावत है कि काया स्वस्थ तो जीवन में सब कुछ मस्त। इसी कहावत को चरितार्थ करने शहर के चारों कोने में जिम खोलकर लोगों के फिटनेस को बरकरार रखने का जिम्मा उठाया है शहर के युवा अमित आजमानी ने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। बीते कुछ वर्षों में लगातार जिम का ट्रेंड बढ़ सा गया है। लोगों को अपने फिटनेस की चिंता है, खासकर कोरोना के बाद से। और फिटनेस के अलावा जिम जाना पुरुष और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए एक फैशन सा बन गया है। राजनांदगांव की बात करें तो राजनांदगांव में बहुत से जिम का संचालन करने वाले अमित आजमानी जी आज हमारे साथ हैं। स्वास्थ्य के बारे में, फिटनेस के विषय में और जिम संचालन को लेकर व कुछ और विषयों पर सीधी बात करेंगे शहर के युवा व्यवसायी अमित आजमानी जी से। अमित जी, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। थैंक यू सो मच। बिना किसी लाग लपेट के सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जिम के व्यवसाय में ही आपको आना था या फिर आपने कुछ और सोच रखा था? ज्यादातर लोग होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो आपको मतलब पहलवानी ही करनी थी। सबसे पहले सर एक बार फिर से धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड सर आपके सवाल का जवाब इस तरह से है कि 5 साल का अराउंड, में ज़्यादा तो याद नहीं किया कितना मैं छोड़ा, 5 साल की मुझे उम्र याद है। दादाजी ने हमारा एक अखाड़ा ओपन किया है जय भवानी व्यायामशाला सन 1953 में। पापा जी भी कुश्ती के प्लेयर रहे हैं, तो वो मुझे साथ में अखाड़ा लेके जाया करते थे, तो उनके साथ मैं जाता था, लोगों को देखता था। से शायद शहर का सबसे पुराना व्यायाम, सबसे पुराना सर, सबसे पुराना मतलब छत्तीसगढ़ का भी एक सबसे पुराना अपन कह सकते हैं उसको, क्योंकि आज उसको 52 साल लगभग हो रहे हैं। और पापा जी के साथ जाता था, देखता था दंगल लड़ रहे हैं लोग, दंड बैठक कर रहे हैं, वहाँ भैंस बंधी हुई है। पहले वो सुबह 5 बजे जाके भैंस का पूरा गोबर साफ करना, करेटा मारना, उसके बाद फिर पूरी सफाई करके गाय को चारा खिलाना भैंस को, फिर दूध दोना, ताज़ा दूध पीना और फिर व्यायाम करना। वो बागी फिल्म में जिस तरीके से उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, वो देसी मतलब जो बोल सकते हैं अखाड़ा वो। तो वहाँ से मेरे मन में एक रुझान सा आ गया कि मेरे लिए शायद यही लाइन ही बनी और भगवान ने शायद मुझे इसके लिए चुना है, तो वहाँ से बस शुरुआत हुई है मेरी सब। अमित जी, मौजूदा समय में राजनांदगांव में कुल कितने जिम होंगे आपके और किन किन सुविधाओं से परिपूर्ण है वो? मेरे सर एक तो जय भवानी व्यायामशाला है, जो सबसे पहले जहाँ की नींव है, जहाँ की मैं जड़ हूँ, बोल सकते हो जड़ है हमारी। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर 4 जिम ओपन किए राजनांदगांव में। लक्ष्य यही था कि हर एक को फिट करना है, और फिटनेस के अलावा कुछ मुझे और दिमाग में कुछ शायद मेरे चला नहीं। एक पैशन भी है मेरा जिम को लेकर, मैं खुद खिलाड़ी रहा हूँ, राष्ट्रीय प्लेयर रहा हूँ भारोत्तोलन का। तो इस तरह से सर मैंने शहर के 4 कोने में 4 जिम मेरे हैं सर। अच्छा, मैंने जैसे पहले ही कहा कि शहर के 4 कोने में 4 जिम है। भारोत्तोलन में किस किस रैंक के मेडल वगैरह प्राप्त किया आपने? सर मैंने 10th में सबसे पहले मैंने स्टेट को परफॉर्म किया अपने मध्य प्रदेश साउथ में, गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद मैं नेशनल खेला इंदौर गया, वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल लिया। फिर कॉलेज में भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया सर। अच्छा, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जी। अमित जी, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, बीते कुछ समय में जिम के भीतर ही एक्सरसाइज करते हुए कार्डियक अरेस्ट की घटनाएं लगातार होती हैं जी। तो क्या ये गलत एक्सरसाइज करने से जी, या फिर कोरोना, जैसा कि अमूमन कहा जाता है कि ज़्यादातर लोग जिन्हें वैक्सीन लगी है वो कार्डियक अरेस्ट की चपेट में आ रहे हैं, मतलब मूल कारण क्या है? मूल कारण मैं सर बोलूँगा, एक तो मतलब बोलेंगे नॉलेज की कमी जिसको हम बोलते हैं। अच्छा। कई बार क्या होता है, जैसे आप पहली बार आपने कभी जिम में वर्कआउट नहीं किया, आप नए नए जिम में आए हो, हम जिम में आते हैं लोगों को देख के, किसी को देखते हैं भाई इसकी बॉडी अच्छी है, कोई मूवी लेटेस्ट कोई रिलीज होती है, भाई इतनी अच्छी बॉडी है, और उन्हें लगता है कि 1 हफ्ते में बॉडी हम बना लेंगे, 1 महीने में। आपको सीढ़ियाँ एक के बाद एक चढ़ना, ना कि 1 से 10 सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, वो स्वाभाविक सी बात है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है मेरा अमित जी। ज्यादातर लोग अभी सोशल मीडिया में भी रील्स वगैरह जो देखने मिलते हैं, उसमें ज्यादातर देसी फूड्स को और देसी खाने को प्रमोट किया जा रहा है जी। लेकिन मौजूदा समय में जो युवा वर्ग है, उन्हें बहुत तेजी से मसल्स गेन करना है, बहुत तेजी से पहलवान बनना है जी जी। जिसके लिए वह इंजेक्शन, स्टेरॉइड और पाउडर वगैरह का उपयोग करते हैं। कितना सही है ये? सर फूड सप्लीमेंट एक होता है पाउडर, प्रोटीन सप्लीमेंट, जो कि ऑथेंटिक IFSSI से ऑथेंटिक वो होके आता है, मेडिकल
सर्टिफिकेशन रहता है, जो पास रहता है, जिसको अच्छी तरह से जांच करके पड़ताल करके उन्हें मार्केट में भेजा जाता है सेल करने के लिए। एक होता है इंजेक्शन जो आप कह रहे हैं स्टेरॉइड्स, जो इलीगल होता है, जो मार्केट में बिना बिल के मिलता है और उन्हें लोग इंजेक्ट करके बॉडी जल्दी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बट वो हमारी तरफ से तो पूरा इलीगल है, हम कभी उसको प्रमोट नहीं करते और लोगों को भी नहीं करना चाहिए, मेरी ये सलाह है। प्रमोट तो आप नहीं करते, लेकिन क्या कभी उसके दुष्प्रभाव के विषय में आपने लोगों को बताया? बिल्कुल, डेफिनेटली। जब लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या लेना सही है, पहला हमारा जवाब तुरंत सबसे पहले होता है नहीं, आपके लिए नहीं बना हुआ है। और दूसरा, जो ले रहे हैं वो आज ओलंपिक में खेलने जा रहे हैं, उन्हें नॉलेज है, उनके ऊपर डॉक्टर लगे हुए हैं, उनके ऊपर वैसे कोचेस हैं, वो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं, तब वो जाके उस तरह से वो इंसुलिन को इंजेक्ट करते हैं। बट हमारा सलाह है कि आपका वर्कआउट उस तरह का नहीं है और आपको शरीर में बहुत सारे आगे चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कि दुष्प्रभाव जिसे हम कहते हैं, आपके लीवर, किडनी, लंग, अपना आपकी जान भी जा सकती है उस चीज़ को लेकर। तो मैं हमेशा उसके खिलाफ रहा हूँ कि कभी आपको शॉर्टकट में नहीं जाना है, आप अपने ऊपर यकीन कीजिए, प्रॉपर डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, भले आप घर का खाना खाइए, देसी खाना खाइए, पर समय दीजिए अपनी बॉडी को, आप डेफिनेटली उस मुकाम को हासिल कर लेंगे। अमित जी, ज़्यादातर लोग जिम ज्वाइन करते हैं, मैंने खुद भी कई बार ज्वाइन किया जी लेकिन फिर कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं जी। फिटनेस को लेकर किस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं आपको? आपके यहाँ लोग आते भी होंगे। जी। चुनौती तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि लोगों को अपने आप को बिजी जो बोलते हैं कि मैं बिजी हूँ, उससे उनको बाहर निकलना पड़ेगा। अपने शरीर के लिए सर आधा घंटा आपको उतना तो देना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से वाकई प्यार करते हैं तो 30 मिनट आपको देना होगा सर, और वो भी हफ्ते में 5 दिन दीजिए। समय निकालिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए, मोबाइल पे समय कम बिताइए। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मोबाइल है, आप जानते हैं। सोने से पहले सबके हाथ में मोबाइल रहता है, आप लेट सोते हो तो लेट उठते हो। अपना दिनचर्या आप सही कीजिए। मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है अपने लिए आधा घंटा निकालना। आप चाहे सैर कीजिए, साइकिल चलाइए, फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट, कोई भी गेम आप खेलिए, आधा घंटा शरीर को दे सकते हैं आप। वो हमारे खुद का आलस है बोल दीजिए, या लापरवाही है कि हम अपने शरीर को नहीं देते, आधा समय नहीं दे पाते। अमित जी, स्वास्थ्य और फिटनेस जी दोनों में क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर मैं दोनों एक्चुअली इंटरकनेक्टेड है। मैं कहूँगा फिटनेस वो है सर कि आप कोई भी एक्टिविटी आप करते हो, जैसे आपको दौड़ना है 10 किलोमीटर, या आपको फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो अगर आप फिटनेस आपका अच्छा नहीं, आप नहीं खेल पाओगे। वो आपका फिटनेस बताता है कि आप कितने अच्छे आपका लेवल है खेलने का। स्वास्थ्य सर ऐसा है, स्वास्थ्य का ये कि आपका दिनचर्या क्या है, आप कितने सोशल एक्टिव हो और आप कितना हेल्दी फूड खाते हो, तो वो आपकी हेल्थ को सर आपकी हेल्थ को दर्शाता है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फिटनेस डेफिनेटली आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेगा। तो हेल्थ, एक दिनचर्या अच्छा होना, आपको एक सोशल एक्टिव पर्सन होना चाहिए, वो सब आपका एक अच्छा होना चाहिए हेल्थ, तो डेफिनेटली आपका फिटनेस लेवल भी अच्छा रहेगा सर। अमित जी, चारों ओर जो आपके जिम है जी, मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मध्यम वर्गीय परिवार से लेके हायर लेवल की जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ तक के लोग आपके यहाँ आते हैं जी। किस तरह के और कितने आधुनिक उपकरण हैं आपके जिम में? सर मेरे जितने भी ब्रांचेस हैं सब में मैंने इंडियन और इम्पोर्टेड मशीन्स दोनों लगाई हुई हैं। और छत्तीसगढ़ में मेरा अभी जो हमने लेटेस्ट जिम ओपन किया वो छत्तीसगढ़ में एकमात्र ऐसा जिम है जहाँ पर सारे ही बाहर के इक्विपमेंट लगे हैं। अच्छा। अमेरिका के लाइफ फिटनेस, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में। जितने बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, हॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, उसी में वर्कआउट करती हैं। उसका कारण ये है सर कि जो अमेरिकन कंपनीज हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा हमारा भारत पीछे है, हमारा भारत भी आज बहुत तरक्की कर रहा है और बहुत आगे बढ़ रहा है, बट कुछ मामलों में जो अमेरिकन कंपनीज हैं जिम की मशीनों में वो जो बायोमैकेनिज्म जो होता है, जो परफेक्ट होना चाहिए, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हम जब वर्कआउट करते हैं कौन सी मशीन कौन से हमारे शरीर में कितना प्रेशर दे रही है, वो बायोमैकेनिज्म काम करता है। तो बायोमैकेनिज्म अमेरिकन कंपनी का एकदम परफेक्ट, मैं बोलूँगा कि 110% का परफेक्ट रहता है, क्योंकि ये कंप्यूटर के माध्यम से प्लस ट्रेनर के माध्यम से कम 100 बार ये टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद ये बाजार में उतारते हैं। अमित जी, जिम के आधुनिक उपकरणों के बीच, हालांकि ये गंभीर बात है, बीते समय में लोग अखाड़ा जाते थे, व्यायामशाला जाते थे जी, मिट्टी में सने रहते थे। आपको नहीं लगता कि जिम की आधुनिक दौड़ में अखाड़ा और व्यायामशाला कहीं पीछे छूट गए? पीछे तो छूट गए हैं सर, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, पर स्टिल हमारी जय भवानी व्यायामशाला जो आज 1973 से संचालित है, वहाँ आज भी बच्चे वेट लिफ्टिंग भारतोलन खेलने जा रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मेडल ला रहे हैं। सबसे बड़ा नाम ज्ञानेश्वर यादव, जगदीश लोहार, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। जगदीश ने अफ्रीका में और ज्ञानेश्वर यादव ने सेकंड वर्ल्ड में सेकंड रैंक उनका है। अभी भी वो जो भी नेशनल खेलने जाती है उनका गोल्ड तो आता ही आता है। तो आप जिम के संचालक हैं ही, क्या आपने कभी प्रयास किया कि व्यायामशाला और अखाड़ों की संख्या और बढ़नी चाहिए?
डेफिनेटली प्रयास तो हमारा अभी ताकि संस्कृति जीवित रहे? प्रयास हमारा, आपको एक उदाहरण मैं दे देता हूँ कि स्टेडियम में अभी हमने दूसरा अपना एक जय भानुशाला लॉन्च किया है। अच्छा। तो अब 2 और जय भानुशाला हो गई हैं, जहाँ पर वहाँ भी वेट लिफ्टिंग की सुविधाएं बच्चों को निःशुल्क वहाँ पर हम प्रशिक्षण दे रहे हैं सभी को। हमारी तरफ से पूरा भरपूर प्रयास रहता है कि बच्चे और बढ़ भी रहे हैं। आप देखेंगे संख्या तो दोनों जिम में अब लगभग बराबर बच्चे, जहाँ पहले 40 बच्चे एक जिम में थे, अब दोनों जिम मिला के लगभग 100 बच्चे हो गए। तो हमारी तरफ से प्रोत्साहन। मौजूदा समय में एक बात और है अमित जी की आजकल के जो पालक हैं वो बच्चों को मिट्टी से दूर रखते हैं, मिट्टी खेलने में ये हो जाएगा वो जाएगा, और बच्चे मिट्टी से दूर हो रहे हैं तो इम्यूनिटी वगैरह में। बिल्कुल बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है। आज जो हम बोलेंगे कि कोरोना में जो बचाव हुआ है हमारा, वो भारत वाले सबसे ज़्यादा बचे हैं, जैसे मैंने सुना और जाना भी है, वो भारत की मिट्टी ही है। और हमारा बचपन में मिट्टी से लगाओ, मिट्टी का खाना हो चाहे मिट्टी में खेलना हो, वो बहुत बड़ा उसका कहीं ना कहीं साथ रहा है उस मिट्टी का, जो आज हम बचे हुए हैं उस कोरोना वाली बीमारी से। अमित जी, पुरुष और महिलाएं दोनों लगातार जिम आ रही हैं जी। ज्यादातर सोशल मीडिया में जो रील्स देखने मिलते हैं जी, जिम की आड़ में अश्लील कंटेंट बनाए जा रहे हैं, हाँ जी, पर क्या कहेंगे आप? मैं तो और क्या आपने अपने जिम में इन सब चीजों को रोक के रखा है? बिल्कुल सर, मैं अपने जिम में बोलूँगा, मैं और मेरी वाइफ रुचिका अजमानी दोनों ही बैठते हैं। और हमारा ये पुश्तैनी काम रहा है, साथ में हम खुद पैशन रहे हैं इस जिम के लिए, और सम्मान इतना ज़्यादा है इस इंडस्ट्री के लिए कि हम शायद ही इसको बयां कर पाएँ। तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त एक तो करते नहीं हैं कि हमारे जिम में कोई इस तरह की हरकतें हों, और जहाँ दिखता भी है तो हम बाकायदा उन्हें या तो जिम से निकाल देते हैं या उन्हें समझाइश देके एक मौका दे देते हैं। और रही बात जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं यही कहूँगा कि इसे ना किया जाए। इससे जो आज के युवा वर्ग है वो भटकते हैं और उन्हें लगता है जो हमें सिर्फ फॉलोअर्स बढ़ाना है, उनके माइंड में एक ही सेटअप रहता है कि हमें फॉलोअर्स बढ़ाना है, और हम अश्लील वीडियोस बना के अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। कि मैं इसको भ्रम मानूंगा और गलत है ये। आप अच्छे काम करके भी, अच्छे लोगों को मोटिवेट करके भी अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। जिम, महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग जब जिम आते हैं तो क्या जिम करने वाले लोगों को नशे से दूर रहना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं बोलूँगा कि ये बहुत आवश्यक है कि कुछ हद तक। नहीं 100% सर, जो जिम का ही नशा इतना होना चाहिए कि आपको बाकी नशे की ज़रूरत मेरे को नहीं लगता कि होनी चाहिए। आप इतने थक के चूर हो जाते हो एक्सरसाइज करके कि आपको घर जाके इतनी अच्छी नींद आती कि नशा भी वो नींद नहीं दे सकता। अमित जी, एक छोटा सा और सवाल है, उसके बाद फिर मैं कार्यक्रम को क्लोज करूँगा। कि हालांकि आपके लिए थोड़ा अटपटा हो सकता है कि जहाँ एक और आप जिम में लोगों को नशे से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं जी, वहीं आपका एक सम्राट बार भी है जहाँ रात के आप सेवाएं देते हैं। जी जी। तो एक और शराब की बिक्री और एक और नशे से दूर रहने की सलाह, दोहरा मापदंड नहीं है? सबसे पहले सर मैं तो बोलूँ, इतने अच्छे सवाल के लिए धन्यवाद आपका, आपने ये पूछा। एक्चुअली मुझे भी ये बताना है लोगों को कि लोगों के मन में भ्रम चलता है। मैं ये बोलूँगा कि जो बार आप कह रहे हैं कि बार भी मैं चलाता हूँ, संचालित करता हूँ, वो सर मेरे पुश्तैनी काम चल रहा है। मेरे परिवार का एक व्यापार है जो मैं एक अच्छे बेटे का सबूत देते हुए एक अच्छा अपने परिवार का मैं जो परंपरा है उसको चला रहा हूँ सर। दूसरी बात कि मैं कभी भी बार को प्रमोट नहीं करता सर। आपने मेरा अगर सोशल मीडिया देखा होगा या कहीं भी देखा होगा, मैंने हमेशा जिम को प्रमोट किया है। आज नांदगांव में मेरे 5 जिम है, बार मेरा सिर्फ एक है। और मैंने कभी भी युवाओं को नहीं बोला है कि आप बाहर की तरफ जाओ, मैंने हमेशा उन्हें बताया जताया कि इसी से जुड़ा एक और सवाल है कि आपने कहा कि आप 5 साल की उम्र से ये सारी चीजें देख रहे हैं जी, लेकिन उस दौर भी राजनांदगांव की एकमात्र भांग की दुकान भी आपकी ही थी? नहीं सर, वो मेरी नहीं थी सर, मेरे पड़ोसी हैं वो, उनकी है वो। अच्छा। मेरी नहीं रही सर कभी वो। जिम जाने मतलब आजकल के युवाओं में अमित जी देखा गया है कि आज जिम ज्वाइन किया जी और 1 महीने में उन्हें फिटनेस बनाना है जी। तो बहुत सारे जिम है, मैंने खुद भी कई जगह बात की रायपुर वगैरह में, तो कई जिम संचालक सीधे बोल भी देते हैं कि 2 महीने में आपकी बॉडी गेन कर दी जाएगी जी। क्या ये संभव है? बिल्कुल सर, संभव तो नहीं है ये। कोई भी चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। इस तरह के प्रलोभन दे के फिर वो प्रलोभन सर, वो बिजनेस कर रहे हैं इसलिए शायद एक लालच देते हैं उन्हें कि वो जिम ज्वाइन कर लें। सच्चाई से वास्ता कराना चाहिए, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर रहेगा। आप बोलिए, उन्हें समय लगेगा सर, आप जिम आइए, कंटिन्यू आइए, हमारी कोशिश रहेगी आपको जल्दी से जल्दी रिजल्ट हम दें आपको। एक आखिरी सवाल अमित जी कि जो लोग जिम नहीं जा पाते, बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष जो जिम नहीं जा पाते, उन्हें अपने खान पान को कैसे संतुलित रखना चाहिए और घर पर वो किन छोटी छोटी एक्टिविटी से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? एक देसी नुस्खा सर मैं बताऊंगा जो कि महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित होता है और हुआ भी है। मैंने लॉकडाउन में भी ये लोगों को बताया था कि घर में आप
कुछ समय भले आपको लोगों के सामने ना करना हो, आप घर में पोछा जरूर मारिए। अच्छा। पोछा मारने से आपकी पूरी बॉडी का वर्कआउट हो जाता है, पेट बिल्कुल नहीं निकलेगा और जमीन में बैठ के खाना खाइए सर। और तेल से जितना आप दूर रह सके दूर रहिए। डीप फ्राइड फूड को अवॉइड कीजिए। एक बार तेल यूज़ करने के बाद दोबारा उस तेल में दोबारा कुछ तल के मत खाइए, वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है और कैंसर को वो आगे बढ़ाता है बॉडी में। तो आप सर पौष्टिक आहार लीजिए, घर का जानवर पालिए, घर में घर का देसी घी यूज़ कीजिए, गाय का भैंस का दूध आप अपनाइए, आप डेफिनेटली बीमारियों से दूर रहेंगे और अच्छे बच्चे भी अच्छे आगे स्वस्थ निकलेंगे। बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात स्वास्थ्य को लेके, फिटनेस को लेके, जिम को लेकर। युवा व्यवसायी जिम के संचालक अमित आजमानी जी हमारे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।